वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. जिला न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर लाइज इन विच कोर्ट? आंसर, हाई कोर्ट। 2. उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अंतिम अपील कहाँ होती है? फाइनल अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन लाइज इन विच कोर्ट? आंसर, सुप्रीम कोर्ट। 3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints Supreme Court judges? Answer, President Article 124. 4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints High Court judges? Answer, President Article 217. 5. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints District judges? Answer, Governor Article 233. 6. राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है? सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी इज अंडर विच आर्टिकल? आंसर, आर्टिकल 358. 7. गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? हु रोट गुलामगिरी? आंसर, ज्योतिराव फुले। 8. सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? आंसर, ज्योतिराव फुले। 9. रबी फसलों की बुवाई कब होती है? When are rabi crops sown? Answer, winter season. 10. खरीफ फसलों की बुवाई कब होती है? When are खरीफ crops sown? Answer, monsoon season. 11. जौ और चना किस प्रकार की फसल हैं? Barley and gram are which type of crops? Answer, rabi crops. 12. लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? What is the present strength of लोकसभा? आंसर, 543. 13. राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? What is the maximum strength of राज्यसभा? आंसर, 250. 14. लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज फॉर लोकसभा मेंबरशिप? आंसर, 25 years. 15. राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज फॉर राज्यसभा मेंबरशिप? आंसर, 30 years. 16. नया राज्य बनने पर कौन सी अनुसूची संशोधित होती है? Which schedule is amended when a new state is formed? Answer, first schedule. 17. मूल संरचना सिद्धांत किस केस से संबंधित है? Basic structure doctrine is from which case? Answer, केशवानंदा भारती v. State of Kerala. 18. संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख कहाँ है? Where are sovereignty, unity and integrity mentioned? Answer, preamble. 19. संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? Key feature of parliamentary system? Answer, executive responsible to parliament. 20. प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? First 5-year plan focused on which sector? Answer, agriculture. 21. द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? Second 5-year plan focused on what? Answer, industrialization. 22. तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? Third 5-year plan aimed at what? Answer, balanced development. 23. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? NHRC is which type of body? Answer, statutory body. 24. अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? National Commission for SC is under which article? Answer, Article 338. 25. मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया? Fundamental duties added by which amendment? Answer, 42nd Amendment. 26. कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? Total fundamental duties. Answer, 11. 27. शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले कांटेदार पौधे क्या कहलाते हैं? Plants in desert regions are called what? Answer, xerophytes. 28. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? Term of Vice President. Answer, 5 years. 29. उपराष्ट्रपति राज्यसभा में क्या भूमिका निभाता है? Role of Vice President in राज्यसभा. Answer, ex officio chairman. 30. संविधान कब अपनाया गया था? When was Constitution adopted? Answer, the 26th of November 1949. 31. संविधान कब लागू हुआ? When did Constitution come into force? Answer, the 26th of January 1950. 32.
1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? Who presided over 1925 कानपुर सेशन ऑफ इंक? आंसर सरोजनी नायडू। 33 बिजोलिया आंदोलन कहाँ हुआ था? Where did बिजोलिया मूवमेंट टेक प्लेस? आंसर राजस्थान। 34 ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? आंसर मध्य प्रदेश। 35 विश्व बैंक का मुख्य संस्थान कौन सा है? मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। आंसर IBRD। 36 भारत की जीडीपी में कृषि का लगभग कितना योगदान है? एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। आंसर अबाउट 18%। 37 भारत में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है? एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट शेयर। आंसर अबाउट 48%। 38 राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? When is National Sports Day celebrated? Answer the 29th of August, birthday of ध्यान चांद। 39 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? Most populous UT 2011 census। आंसर दिल्ली। 40 वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। आंसर सोडियम कार्बोनेट। The 19th of February 2026 करंट अफेयर्स। 1 स्मृति मंधाना को वर्ष 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्मृति मंधाना हैज बीन अवॉर्डेड द BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2025। 2 दिव्या देशमुख शतरंज ने हाल ही में BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। Divya Deshmukh Chess has recently won the BBC Emerging Player of the Year award. 3 डॉक्टर J.S. सेहरावत को अमेरिकन अकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंसेस का फेलो चुना गया है। डॉक्टर J.S. सेहरावत has been elected as a fellow of the American Academy of Forensic Sciences. 4 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में माउंटेन रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the Mountain Radar and Missile Integration Facility in Bengaluru. 5 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने AMD के साथ भारत में 200 मेगावाट का AI डेटा सेंटर बनाने के लिए साझेदारी की है। Tata Consultancy Services has partnered with AMD to build a 200 MW AI data center infrastructure in India. 6 मास्टरकार्ड और वीजा ने भारत में लेनदेन के लिए पास की सेवा शुरू की है। मास्टरकार्ड एंड वीजा हैव लॉन्च्ड द पास की सर्विस इन इंडिया फॉर सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। 7 नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को मंजूरी दी है। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज क्लियर्ड द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। 8 टोरंट पावर ने लार्सन और टूब्रो की नाभा पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। Torrent Power has acquired Nabha Power Limited of Larsen और टूब्रो। 9 जनवरी 2026 में भारत की WPI मुद्रास्फीति दर 1.81% रही है। India's wholesale price index inflation rate in January 2026 was recorded at 1.81%. 10 नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल शुरू की है। The National Highways Authority of India has launched an initiative to develop bee corridors. 11 इंडियन नेवी के कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा का जलावतरण कट्टुपल्ली शिपयार्ड में हुआ है। The Indian Navy's cadet training ship Krishna was launched at Kattupalli shipyard in Chennai. 12 AI Premiers of India पुस्तक को अटल इनोवेशन मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है। The coffee table book AI Premiers of India has been launched by Atal Innovation Mission. 13 भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ जयपुर से किया गया है। The भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म has been launched from जयपुर। 14 वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का शुभारंभ कॉमनवेल्थ गेम्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है। Annual Sports Week 2026 has been launched at the Commonwealth Games Complex in New Delhi. 15 रमेश गणेश आयर को कोटक महिंद्रा बैंक का अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। रमेश गणेश आयर has been appointed as an additional and independent director of Kotak Mahindra Bank.
Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current and GKGS.